भागवत कथा में सबसे पहले क्या लिखा? श्री श्री महापुराण लिखा ना, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। कैसे? भागवत कथा क्या है? सबसे पहले पहला अक्षर भागवत में क्या लिखा? श्री। देखिए, श्री के बहुत सारे अर्थ होते हैं। माताएं खासकर ध्यान से सुनना इस बात को, ये माताओं की पक्ष की बात है। सबसे पहले भागवत कथा में लिखा है श्री। अच्छा, श्री के 3 रूप। एक श्री कहते हैं सम्मान को। जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं श्री श्री 1000। श्रीमान जी, श्रीमती जी। श्री का अर्थ यही है। ये जो भागवत में लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री वर्चस्व मायुष्य धनम धान्यम। हमारे ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते, श्री वर्चस्व मायुष्य, श्री मिले तुम्हें। तो श्री लक्ष्मी को मत समझ लेना, श्री उसको भी कहते हैं, लेकिन यह जो श्री लिखा हुआ है, श्री कहते हैं सम्मान को। हम किसी का नाम लिखते हैं। अच्छा एक बताओ, भगवान का नाम लिखते हैं श्री श्री 1008। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 1008, यानी हमने भगवान को इतना सम्मान किया, 1008 बार सम्मान करके भगवान के नाम को पुकारा। पहला अर्थ श्री, सम्मान। दूसरा अर्थ होता है श्री का स्त्री। अच्छा, स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं? श्री। स्त्री को हम लोग कहते हैं लक्ष्मी। स्त्री का स्वरूप ही लक्ष्मी है। अच्छा एक बात बताइए, श्री यानी स्त्री हुई। कहते हैं किसी के घर में बेटी आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई, किसी के घर में बहू आ गई तो लक्ष्मी आई। श्री का अर्थ ही लक्ष्मी है। श्री श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और लक्ष्मी कहते हैं बेटी को और बहू को। बेटी को हम लोग लक्ष्मी कहते हैं और बहू को भी लक्ष्मी कहते हैं। कहते हैं अगर घर की लक्ष्मी, घर की स्त्री, घर की स्त्री अगर ठीक है, घर की वह स्त्री, घर की वह लक्ष्मी ठीक है, तो नरक को भी स्वर्ग बना देगी। और घर की वह स्त्री, वह लक्ष्मी अगर खराब है तो कहते हैं स्वर्ग को नरक बना देती है। यह है लक्ष्मी। स्त्री के ऊपर होता है वह अपने घर को स्वर्ग में ले जाए या नरक में ले जाए, ये स्त्री के ऊपर। भगवान भी बड़े चतुर हैं, भगवान भी बड़े होशियार हैं, या फिर जिसने भी ये ग्रंथों को लिखा वो सब होशियार हैं। कैसे हैं? सबसे पहले श्री लिख दिया, लक्ष्मी को लिखा। अच्छा स्वाभाविक है, लिखना ही पड़ेगा। पुरुष कहां से जन्म लेता है? स्त्री से। तो इस संसार में सबसे बड़ी अगर कोई है तो वो है स्त्री। घर की अगर स्त्री पढ़ी लिखी हुई है या समझदार है तो वह घर बिगड़ने से बच जाता है। आजकल के लोग कोई अपनी कन्या का विवाह करने के लिए कोई वर देखने के लिए जाते हैं। उस वर के लिए क्या देखते हैं? बस सुंदर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, 2-4 गाड़ी 2-4 मकान होने चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए मेरी बेटी को। पर बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। अरे सुंदर दामाद के चक्कर में
मेरी बेटी को दुख मिल रहा है। जब वो लक्ष्मी जब दूसरे के घर में जाती है तो वही बेटी क्या चाहती है? बेटी पति की सुंदरता नहीं चाहती। विवाह होने के बाद याद रखना, आप जो भी लोग अपनी बच्चियों को लड़के देखने के लिए जाते हैं, जो ये सोच करके जाते हैं कि सुंदर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, अरे ये गुण मत देखो। गुण देखना है। अपनी बच्ची का विवाह के लिए अगर अच्छा लड़का देखना है तो यह देखना कि उसके अंदर संस्कार कितना है, उसके अंदर आचरण कितना है, उसके अंदर सम्मान कितना है। उस बेटे के अंदर संस्कार होगा तो तुम्हारी बेटी को खिला पिला देगा। पैसा बहुत है, बेटी ससुराल गई, पति का साथ नहीं मिल रहा है, पति बात नहीं करता है, ताने मारता है, तो आप बताइए जो पैसा है उसको खाओगे? हर बच्ची के पिता को एक बात याद होनी चाहिए, हम अपनी जब बेटी का विवाह करें तो ऐसे घर में करें, मेरी बेटी को पैसा मिले या ना मिले कछु बात ना है, मकान मिले या ना मिले कछु बात ना है, पर हमारी बेटी को दमान वह चाहिए जो मेरी बेटी के साथ में कदम मिलाकर के चले, सुख दुख को लेकर के चले, मेरी बेटी को हमेशा साथ लेकर के चले। मुझे ऐसा दमान चाहिए। कोई पागल है जो ये सोचते हैं धन वाला चाहिए, याद रखना, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वो है जो पागल मेरे बांके बिहारी का। सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। सच्चा पागल तो वही है जो पागल मेरे बांके बिहारी का है। जब एक बेटी ससुराल में जाती है, उस बेटी की देखिए, एक मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बेटी ससुराल जाती है, अगर उसको थोड़ा सा दुख मिलता है तो वह बेटी क्या करती है पता है? अपने झुमकों को देखती है तो मां की याद आ जाती है, साड़ी के पल्लू को देखती है तो पिता की याद आती है, अपनी चूड़ियों को देखती है तो भाभी की याद आती है, अपनी पायल को देखती है तो मामी की याद आती है। जब एक मंगलसूत्र को देखती है तो वह सोचती है ये पति का है, पति की याद आती है। शरीर में कोई ना कोई अंग में ये जो श्रृंगार है, जब एक स्त्री, एक पत्नी, जब वह एक कन्या उन श्रृंगारों को देखती है तो जिसने दिए हैं उसकी याद आती है उसको। अरे क्या तुम्हारे पास में कोई भगवान की दी हुई वस्तु है जिसको देखने के बाद मेरे ठाकुर की याद आती है? जय हो, जय हो। हर इंसान के पास में कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए कि जिसको देखने के बाद गोविंद की याद आ जाए। किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा,